वह सेल्स गर्ल शेल्फ से दूसरे जोड़े उठाने के लिए जैसे ही पीछे घूमी, मैंने बिजली की तेजी से दास्ताने के जोड़े अपने पर्स में डाल लिए। उस जनरल स्टोर की सेल्स गर्ल ने यह दास्ताने कुछ देर पहले दिखाने के लिए काउंटर पर लाकर रखे थे। इसके बारे में क्या ख्याल है? उस सेल्स गर्ल ने मुझसे थके थके लहजे में पूछा। मैंने दास्ताने के जोड़ों को उलट पलट कर देखा और नापसंदी का इजहार किया और फिर अपने हाथ से उन्हें काउंटर की एक तरफ करते हुए कहा, काफ़ी पुराने फैशन के हैं ये। सुनो लड़की, ये मेरे मतलब के तो बिल्कुल नहीं है। फिर मैं पैर पटकती हुई वापसी के लिए मुड़ी। मैंने करीब 15 मिनट तक उस सेल्स गर्ल को उलझाए रखा था। वो काउंटर और शेल्फ के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी। लगातार चलने रहने से वो काफ़ी बौखला भी गई थी, लेकिन वो एक सेल्स गर्ल थी, इसलिए मेरे द्वारा नापसंद की हुई चीज़ों के बारे में शिकायत करने पर वो एक भी शब्द मुंह से ना निकाल सकी। उसे हर हाल में ग्राहकों के साथ मुस्कुराते हुए पेश आना था। उस डिपार्टमेंटल स्टोर की 10 मंजिलें थी और करीब 6 मंजिलों में से मैं हाथ साफ कर चुकी थी। कंधे पर लटकाने वाले थैले में खासी गुंजाइश होती है और किसी को शक भी नहीं होता, वरना शायद मैं मुश्किल में पड़ जाती। हफ्ते का आखिरी दिन था और स्टोर में काफ़ी रश था। दूसरे शब्दों में यूँ समझे कि छोटी मोटी चोरियों के लिए हालात बहुत ही मददगार थे। ज़रूरत सिर्फ इतनी थी कि हाथ साफ करते वक्त वहाँ के चौकीदार से ज़रा चौकस रहा जाए। उन स्टोरों में वर्दी और बिना वर्दी के दोनों ही किस्म के गार्ड नियुक्त थे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए थोड़े से अनुभव की ज़रूरत थी और मैं समझती हूँ कि उतनी अनुभवी तो मैं थी ही। ओह मिस! तभी मैंने किसी की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर आवाज़ देने वाले को देखने की कोशिश की। मेरा ख्याल था कि शायद मैं चोरी करते हुए किसी की नज़र में आ गई हूँ या फिर कर्मचारी लड़की किसी गार्ड को लेकर मेरी तरफ आ रही होगी, लेकिन इसके विपरीत मुझे वहाँ एक सफ़ेद बालों वाला शख्स नज़र आया। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आया, फिर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। वह मेरे और करीब आया और दोबारा मुझसे बोला। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। मैं दाद देता हूँ, आप अपने फ़न में उस्ताद हैं। वो तारीफ़ करते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने सोचा कि मेरा शक ठीक था। मालूम होता है कि गार्ड में से एक है। देखिए, मैंने सफाई देनी चाहिए। मेहरबानी करके धीरे, उस शख्स ने आँख दबाते हुए कहा। व्यर्थ में स्टोर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या मतलब है आपका? मैंने काफ़ी तेज लहजे से कहा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, उसने बहुत ही धीमे से मेरे कानों के पास आकर कहा। आप एक हसीन लड़की है, लेकिन पुलिस वाले हुस्न के मामले में बिल्कुल कोरे होते हैं। आप यकीन करें, आप सख्त मुश्किल में फंस चुकी हैं। ज़रा गौर से खुद को देखें। आपके कंधे से थैला लटका हुआ है, ये आपको कहाँ पहुँचा सकता है? सेल्स गर्ल आपके कारनामे को फ़ौरन समझ जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्या तुम चौकीदारों में से हो? मैंने उससे पूछा। उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जी नहीं मैडम। फिर यह कि मैं नहीं चाहता कि आप जैसी खूबसूरत लड़की किसी मुश्किल में फंस जाए। देखिए ना, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप ज़रा मुझे देखती रहे। देखिए मैं क्या करता हूँ। उसने इधर उधर देखा, फिर वो कॉस्मेटिक काउंटर पर चला गया। वहाँ सेंट वगैरह के कई शोकेस काउंटर से कुछ दूरी पर मौजूद थे। वो ग्राहकों में शामिल हो गया और फिर उसने शोकेस की तरफ इशारा किया। अगर उसने मुझे देखने के लिए ना कहा होता तो मैं उसकी उस हरकत को बिल्कुल नोट नहीं कर सकती थी। बड़ी तेज़ी से उसने हरकत की थी। जिस वक्त वो वापस मुड़ा तो उसके हाथ में कोलोन की 2 कीमती शीशियाँ थी, जो उसने शोकेस में से बड़ी सफाई के साथ उड़ाकर अपनी जेब में डाल ली। मेरा ख्याल है कि आपको अब यकीन आ गया होगा कि मैंने जो कुछ किया उसमें हकीकत है। अचानक उसका लहजा बदल गया। लड़की, मैं तुम्हारे पैदा होने से भी पहले से इस काम के जरिए अपनी रोजी रोटी हासिल कर रहा हूँ। वैसे मैं अपनी
महारत का प्रदर्शन दूसरों के सामने कम ही करता हूँ। यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त मूड में था और तुम एक खूबसूरत लड़की हो और मैं तुम्हें अच्छे लिबास में देखने का इच्छुक हूँ। क्या तुम आज रात का खाना मेरे साथ खाना पसंद करोगी? तुम्हें इस मुलाकात से काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। यह मुमकिन नहीं है, कहते हुए मैंने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए उससे कहा, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मेरा काम है स्टोर में निगरानी कर ऐसे चोर उचक्कों को पकड़ना जो आसानी से हाथ साफ कर जाते हैं। मेरी बातें सुनकर वो शख्स सकपका गया। मैंने कहा, हाँ, आज की यह मुलाकात हमें हमेशा याद रहेगी। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे पहले ही केस में मैंने उम्मीद से ज़्यादा सफलता पाई थी, जिसमें शिकारी ही खुद अपने जाल में फंस गया था।